मेरा एक डीएम किसी गांव में गया, कुछ पुल वुल बनवाया था, क्या करा था, उसके पीछे बहुत सारे लोग थे, एक बुजुर्ग महिला थी, उससे उसका लाभ मिला, उसके घर गया, उसने पैर छुए तो उसने कहा बेटा तू पटवारी बन जा। तो माता जी क्या कह रही है, तो डीएम है, डीएम का मुझे नहीं पता, पटवारी से बड़ा। और ये सच्चाई है, दो व्यक्ति आज तक मुझे भी समझ में नहीं आए, पुलिस में इंस्पेक्टर और रेवेन्यू में पटवारी, सबसे ज्यादा शक्ति। जो उसने एक बार लिख दिया वो सुप्रीम कोर्ट तक जितना ऊपर जाएगा उतना मजबूत होता जाएगा, कोई नहीं काटता उसे। लिख दिया तो लिख दिया, उसे कोई नहीं काट सकता। अगर उसने लिख दिया रेटू मर गया और उसकी जगह उसके पैके 11 में दूसरे बच्चों के नाम आ गए तो रेटू रोता फिरता रहेगा। सारी जिंदगी में अपना नाम नहीं चढ़वा सकता मैं जिंदा, हर कोई ये मरा हुआ है इसमें कागज में, और उसे चुनौती देगा मजिस्ट्रेट नहीं, पटवारी की रिपोर्ट लगाओ। तहसील की रिपोर्ट का मतलब पटवारी की रिपोर्ट होती है, मरने जीने में उसी की रिपोर्ट लगेगी। मतलब नहीं कि आप तैयारी छोड़ दें और पटवारी की तैयारी देखें। कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट ये देखा कि मैटर ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है, तो उस स्थिति में वो कमिट करता है। तब 193 आएगा। 193 का मतलब है 213 या 210। 210 तो मजिस्ट्रेट का, 213 इसका है। तो आपस में डिस्कस कर लिया करो, इस तरह से तो बेहतर होगा। तो उससे क्या रिकॉल होने शुरू होंगे, नहीं तो रिकॉल नहीं होने, कुछ समय बाद सब मिक्स हो जाएंगे, गायब हो जाएगा। तब से इन्हें रिकॉल करने की प्रैक्टिस करो। यहां हम देख रहे हैं 209 इज इक्वल टू 232। ये एक तरह से हम समझते हैं मजिस्ट्रेट द्वारा वो कॉग्निजेंस लिए जाने के बाद और सेशन कोर्ट द्वारा कॉग्निजेंस लिए जाने के बाद का पुल है, ब्रिज है। 232 मेक्स ए ब्रिज बिटवीन power of magistrate to take the cognizance and power of session court to take the cognizance. Section 209 means 232. BNSS creates a bridge between taking cognizance by magistrates and by session courts. Session court कभी भी यदि स्पेशल एक्ट ना हो, स्पेशल जज ना हो, स्पेशल प्रोसीजर ना हो या 199 के अंतर्गत क्लोज टू ना हो, वो एक्सेप्शन है। उस स्थिति में कभी भी सीधे कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा उसे कमिट ना कर दिया जाए। इसे आप लिख लें जिससे याद रहे, ये इसका कंक्लूजन है। 209 के अंतर्गत जो कमिटल की प्रक्रिया है, मतलब हम कह सकते हैं 209 का मतलब है 232। 209 के अंतर्गत जो प्रक्रिया हमारी है ये महत्वपूर्ण है। और यहां पर मेरा कहना यह है कि जब हम कमिटल की बात करते हैं 209 में, तो उसके बाद सत्र न्यायालय वाले मामले शुरू हो जाते हैं। हमें याद रखना है ये दो केस तकरीबन नियर अबाउट आए थे। 2013 में धर्मपाल आया था, 2014 में हरदीप आया था। और यदि आप 2015 का पेपर देंगे एचजेएस का, उसमें ऊपर ही दोनों केस का संदर्भ दिया है, मेंस में पूछा हुआ है सीधे सीधे। क्या अंतर है दोनों में? पहले वाले में जो राजकिशोर वाला केस है उसमें मैंने कहा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ कमिटल। अंतर देखें, हियर वी आर टॉकिंग इन रेस्पेक्ट टेकिंग कॉग्निजेंस बाय सेशन कोर्ट, ये उसके नेक्स्ट स्टेप है। कमिटल प्रोसीडिंग कौन कर रहा है? मजिस्ट्रेट। इट मीन मजिस्ट्रेट कैन नॉट इनकॉर्पोरेट एनी न्यू पर्सन एट द टाइम ऑफ कमिटल, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ कमिटल। ये धर्मपाल में कहा। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी कई साल रहा था, धीरे धीरे माइंड की बत्ती जली जब पता लगा अच्छा दोनों चीज इस तरह से क्वेश्चन किया। तो 319 की कहानी भी सुन लो। 319 में लिखा है आफ्टर रिकॉर्डिंग एविडेंस, यहां लिखा है आफ्टर रिकॉर्डिंग एविडेंस, मतलब मजिस्ट्रेट और जज को 319 के अंतर्गत तभी कॉग्निजेंस, सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, तभी कॉग्निजेंस लेने की स्थिति होगी जब एविडेंस रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन इस केस में कहा धर्मपाल में कि कॉग्निजेंस के समय भी उसके पास अधिकार है ही, वो मोहताज नहीं है बयान होने का। अगर वहां पर्याप्त आधार है तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के विरुद्ध भी आप कॉग्निजेंस लें। अगर उसका नाम निकाल दिया गया है तो हम प्रोटेस्ट पिटीशन के रूप में डाल सकते हैं।
that he has also played an important role in the commission of the offense. वही तो सूत्रधार है, बोस तो वही है, उसे बाहर निकाल दिया। उसके गुर्गे पकड़ने से क्या फायदा? His name should be incorporated as an accused. और यहां सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट को सिमिलर पावर है। मजिस्ट्रेट कोग्निजेंस लेते हुए, सेशन कोर्ट कोग्निजेंस लेते हुए नए व्यक्ति के विरुद्ध भी संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर सकता है। He doesn't require to wait 319 बयान होने की इंतजार करने की जरूरत नहीं ट्रायल के दौरान। तो ये हमें धर्मपाल के केस से मिलता है। इन कोर्ट को यह शक्ति है कि यदि वो चार्ज के समय आपत्तियों पर विचार करते हुए देखता है कि ये सेक्शन जो सेशन ट्रायल द्वारा लगाया गया है बनता ही नहीं है, तो अपना आदेश करके उसे रिटर्न बैक कर देगा। इट इज नॉट द मैटर ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट को यह शक्ति है कि उसे बदल सकता है, लेकिन अगर 307 लगी है तो मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। मजिस्ट्रेट बस एक काम कर सकता है, आईओ को बुलाए, आउट ऑफ द रिकॉर्ड की बात चल रही है, उससे कहे भैया ये क्या कर रखा है, फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो और इसमें 307 की बजाय ये लगाओ, तो वो रिटर्न कर सकता है क्या चार्जशीट। देखो, इसलिए का मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट पुलिस अधिकारी बनो। पुलिस अधिकारी हैज मच पावर देन दैट ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट तो देखता रह जाएगा, जज भी देखते रह जाएंगे अगर आपकी चार्जशीट में हवा निकाल दी। अगर पुलिस रिपोर्ट में साक्षी ढंग से नहीं लिया तो सत्र न्यायालय वो क्या करेंगे? आप ये समझ लो, सत्र न्यायालय और मजिस्ट्रेट तो हलवाई जैसे हैं जो इस पर डिपेंड करता है कि माल कैसा आएगा। आप तो प्रोसेस ही तो कर सकते हो, जैसा माल आएगा वैसा रिजल्ट निकलेगा। अब वो कौन है माल लाने वाला? ब्रोकर, वही है। इसका मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट गो फॉर सब इंस्पेक्टर, उसकी शक्ति ज्यादा है। यहाँ कोग्निजेंस जो लिया जाता है ना, वो व्यक्ति के विरुद्ध नहीं लिया जाता, केस का लिया जाता है। आपको आपत्ति करनी पड़ेगी चार्ज बनते समय कि मेरे खिलाफ तो कोई रोल ही नहीं है, मेरा नाम निकालो। तो चार्ज बनते समय सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट को शक्ति प्राप्त है कि वो नाम निकाल भी सकते। और यदि किसी व्यक्ति को नया जोड़ा गया है, कहां? 319 में मजिस्ट्रेट ने सेशन कोर्ट ने अपने आदेश पारित किया कि हाँ ये इसके विरुद्ध बनता है, तो फिर चार्ज बनेगा उसके खिलाफ। चार्ज के समय फिर आपत्ति आएगी, मां नहीं निकाल सकते कि दो कंट्राडिक्टरी ऑर्डर हो जाएंगे। पहले 319 में कह रहे पर्याप्त साक्ष्य, फिर जब नाम निकालने की बात करेंगे चार्ज बनते समय कहेंगे पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, कंट्राडिक्टरी नहीं कर सकते ना, मां नहीं करेंगे। इस पर केस लिखाऊंगा 319 के समय, चार्ज बनते समय। क्लियर है जी?